जैसे सुख और खुशी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही दुख भी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन दुख से घिरा रहने वाला इंसान, जीवन उसे नर्क लगने लगता है। ऐसा लगता है कि इस जीवन में उसका कोई काम नहीं। जिस प्रकार किसी का बेटा उसका बात नहीं सुनता है, तो कोई पिता अपने बेटा का बात नहीं सुनता। तो किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो कोई अपने जीवन में कई प्रयास करने के बाद भी असफलता मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे दुख भरे हुए हैं जिंदगी में, लेकिन यह समझ नहीं पाते हैं कि सुख और दुख एक सिक्के की दो पहलू है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने कहानियों और उपदेशों के माध्यम से इन सिक्कों के दोनों पहलू सुख और दुख समझाने का प्रयास किया है। तो आज के इस बुद्ध की एक कहानी के जरिए हम जानेंगे सुख और दुख के बारे में। जिस प्रकार मैं आपको बुद्ध की कहानी से मोटिवेट करता हूं, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को और समझते हैं दुख और सुख के बारे में। एक बार भगवान बुद्ध नगर से गुजर रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रही थी और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरे पात्र भरे हुए हैं। बुद्ध ने कहा कि उतना ही लेता हूँ जितना मेरा पात्र में ले, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। कल मैं फिर आऊँगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर और वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर बुद्ध उसी स्त्री के पास आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें एक पात्र में चावल भरकर दे देते हैं। बुद्ध उस पात्र में चावल को स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटियाँ दी और कहा, इसे चावल के बीचों बीच दबा कर रखना और अपने बच्चे को इसका रस निकाल कर पिलाते रहे, इससे तुम्हारे बच्चा का स्वास्थ्य बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध वहाँ से चले गए। एक महीने बाद बुद्ध श्रीवस्ती में संसार व्यापी पीड़ा पर उपदेश दे रहे। तभी उस सभा में उस स्त्री ने अपने बच्चे को गले से लगाकर पहुंची और बुद्ध की चरणों में गिरते हुए बोली, हे बुद्ध, मृत्यु क्या होता है, उसका वंदन क्या होता है, यह आप मुझसे पूछिए। मैं एक विधवा हूँ और मेरा पुत्र भी अब मुझको छोड़कर चला गया है। अब वह ना तो रोता है और ना ही हंसता है। हे बुद्ध, आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर है। मैंने तुझे कुछ जड़ी बूटियाँ दिया था, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया था? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह जड़ी बूटियाँ मैंने फेंक दी थी। मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कि कहीं यह जड़ी बूटियाँ मेरा पुत्र को हानि ना पहुँचा दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और लोभी बताते हैं। बुद्ध उस स्त्री को कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैंने अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई, मगर किसी ने कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वही आपकी समस्या को दूर कर देंगे। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया करके जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरे वंदन नहीं समझ पा। मैं एक विधवा हूँ। मेरे जीवन में एक सहारा पुत्र ही था और वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूं? मुझे ज्ञान की बड़ी उपदेश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते हैं? मुझ पर रहम नहीं कर सकेंगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी एक घर में मेरे लिए एक मुट्ठी
पीली सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध कहते हैं, और सुनो, तुम्हें सरसों के दाने ऐसे घरों से लाना है जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। वह स्त्री आंसू पोंछते हुए कहती है कि हे बुद्ध, मैं अभी लाती। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ते हुए गांव की ओर जाती है और एक घर के दरवाज़ा खटखटाती है। वहां से उस घर में गृह का एक मालिक बाहर निकलता है। उस स्त्री ने उस आदमी से कहा, मुझे एक मुट्ठी पीली सरसों का दाना चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको अभी ला कर देता हूँ। जैसे ही उस स्त्री को उस आदमी ने सरसों का दाना दिया, वह खुशी खुशी वहाँ से जाने लगी। तभी उसे याद आता है कि बुद्ध ने सरसों के दाने ऐसे घर से लाने के लिए कहा है जहाँ किसी की आज तक मृत्यु नहीं हुई है। और फिर वह स्त्री उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, कुछ दिनों पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई। फिर वह स्त्री ने उस सरसों के दाने को वापस कर देती है। किसी दूसरे घर पर जाने का फैसला किया। दूसरे घर जाकर उसने सरसों के दाने मांगे और पूछा, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई? वहाँ भी एक आदमी ने कहा, आज से 12 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था। केवल मैं अकेले जीवित रह गया और मैं अकेले ही अपना ज़िंदगी चला रहा हूँ। उस स्त्री ने सोचा, ऐसा घर कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन कहीं भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर बुद्ध के पास जाती है। तभी उसने रास्ते में उसे एक शमशान घाट दिखाई देता है। उसने वहां जाकर गड्ढा खोदने लगती है। वह गड्ढा खोदते जा रही। उसके बाद वह अपने बेटे को काफ़ी देर तक निहारने के बाद माथे में चूमते हुए फिर उसे गड्ढे में वह अपने बेटे को दफन कर देती है और वह बुद्ध के पास चली जाती। बुद्ध सभा में उस स्त्री का इंतजार कर रहे थे। स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस रोते ही जा रहे। तब बुद्ध बोलते हैं, जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगा, चाहे राजा हो चाहे रंग, युवा हो चाहे वृद्ध, सभी को मृत्यु तो आती ही है। वह स्त्री बुद्ध से बोलते हैं, आप सच कह रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द सिर्फ मेरे अंदर ही है। फिर मैंने देखा दुनिया में कई लोग मुझसे भी ज़्यादा पीड़ित और दुखी हैं। इस पर बुद्ध बोलते हैं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, तुम्हारे आसपास ही है। तुम उसे महसूस करो। यह परम सत्य है, जहाँ तक सृष्टि रहेगा दुख मनुष्य के साथ चलता रहे। उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना, और जब तक यह रहेगा तब तक हम दुखी होते रहेंगे। जब तक यह मोह रहेगा तब तक हम दुखी होते रहेंगे। जब कोई वस्तु हमारे पास रहता है तो हम उसके कदर नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वस्तु हमसे दूर चला जाता है तो उसका ना होने का एहसास हमारे अंदर गहरा पीड़ा बन जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को खुशी से नहीं जीते हैं, इसलिए मृत्यु होने पर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते हैं। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, हे बुद्ध, यह तो सभी को पता है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे पाया जाए? बुद्ध कहते हैं, मुक्ति के लिए विवेक का होना जरूरी है, और शांत हुए बिना विवेक नहीं जागृत होता है। जब तुम शांत होकर सोचोगे तो तुम्हें लगेगा मृत्यु परम सत्य है और तुम्हें
अनुभव होगा कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। और जब इस चेतना से मन भर जाएगा तब तुम जान और समझ पाओगे जन्म और मृत्यु एक ही होती है। वह बुद्ध से बोलती है, आपने मुझे नए रास्ता दिखाए। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है अब मैं उसी पर चलूँगी। तो दोस्तों, यह करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।